मात्र 5 वर्ष में बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल का सपना साकार हो सकता है। मात्र 5 वर्ष में गुरु गोलवलकर जी और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार हो सकता है। मात्र 5 वर्ष में वीर सावरकर जी का सपना साकार हो सकता है। सरदार पटेल का सपना साकार हो सकता है। बस करना यह पड़ेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाएगी और पीडीपी भी खत्म हो जाएगी। अगर काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म कर दे, पंजाब में अकाली दल भी खत्म हो जाएगा, कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। अगर नियम कानून बदल दें, काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, तमिलनाडु में डीएमके भी खत्म हो जाएगी, एआईडीएमके भी खत्म हो जाएगी। काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा खत्म हो जाएगी, बिहार में आरजेडी खत्म हो जाएगी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बंगाल में कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, तृणमूल कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, महाराष्ट्र में कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी और एनसीपी भी खत्म हो जाएगी। भारत की 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी अगर काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए। और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं जो खत्म नहीं हो सकता। सिंगापुर में काला धन वाला भ्रष्टाचार नहीं है, जापान में काला धन वाला भ्रष्टाचार नहीं है, दुनिया के कई देशों में काला धन वाला भ्रष्टाचार नहीं है। भारत में इसलिए चल रहा है, हमारे कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली है, ये चुनाव व्यवस्था भी गुलामी वाली है। इसका मतलब ये हुआ, अगर पूरे देश में, अगर कश्मीर से अब्दुल्ला की पार्टी खत्म हो गई, महबूबा की पार्टी खत्म हो गई, पंजाब में अकाली खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई, आप खत्म हो गई, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके खत्म हो गई, केरल में दोनों मोर्चे खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा खत्म हो गई, बिहार में आरजेडी खत्म हो गई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो गई, बंगाल में टीएमसी खत्म हो गई, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस खत्म हो गई, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी अलगाववादी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार होगी। और जब पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार होगी तो स्वाभाविक सी बात है, वीर सावरकर जी का भी सपना साकार होगा, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा, बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा, श्यामा प्रसाद जी दीनदयाल जी का सपना साकार होगा और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना होगा। तो यानी केवल नियम कानून बदल दें तो जो काम 25 साल के बाद होगा, 30 साल के बाद होगा, वो मात्र 5 वर्ष में हो सकता है। अब सवाल ये है, काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? बहुत सीधा सा फंडा है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज़्यादा काला धन होता, उतना ज़्यादा हवाला होता, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता, उतना ज़्यादा अराजकता होती है। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं भारत में, क्योंकि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 25% और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यानी 50% केवल 2 काम करने से, 100 रुपए की बड़ी नोट बंद करने से, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने से 50% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और क्या कर दे, आधार सबके पास ही है, 50,000 रुपए से महंगे लेन देन के ऊपर आधार अनिवार्य कर दे। यानी आप 50,000 रुपए से महंगा कुछ भी खरीदोगे, स्कूटी खरीदो, मोबाइल खरीदो, अंगूठी खरीदो, चेन खरीदो, कपड़ा खरीदो, फ्लाइट का टिकट खरीदो, कुछ भी खरीदो, 50,000 रुपए से हुआ तो सीधे सीधे आधार से लिंक होता चला जाएगा। यानी केंद्र सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है और कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि सब कुछ लिंक होता चला जाएगा। और अभी जो बेनामी लेन देन होता है, लोग दूसरों के नाम पे खरीदते हैं, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति बोलेगा भाई हम अपना आधार नहीं देंगे, आप खरीद रहे हो अपने आधार से खरीदो। 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करते ही 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। यानी टोटल 75% काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और एक कानून बना दें, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दें, भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जैसे जापान में भ्रष्टाचार 0 है, सिंगापुर में भ्रष्टाचार 0 है, डेनमार्क में भ्रष्टाचार 0 है, न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार 0 है, अमेरिका में बहुत कम भ्रष्टाचार है, ऐसे ही भारत में भी रामराज्य आ जाएगा, भारत में सतयुग आ जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो जितनी भी अराजकता फैली हुई है कम नहीं होगी। और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म करने से केवल यही नहीं होगा कि जितनी भी भ्रष्ट पार्टियां खत्म होंगी और राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म करने से लफ्ज़-ए-हाथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि लफ्ज़-ए-हाथ की फंडिंग काला धन वाला भ्रष्टाचार से होती है, धर्मांतरण की फंडिंग काला धन वाला भ्रष्टाचार से होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग काला धन वाला भ्रष्टाचार से होती है, ड्रग का पूरा कारोबार काला धन हवाला के जरिए होता है। जो भारत में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसकी पूरी फंडिंग काला धन वाला भ्रष्टाचार से होती है। काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो लफ्ज़ जिहाद भी खत्म, धर्मांतरण भी खत्म, लैंड जिहाद भी खत्म, ड्रग जिहाद भी खत्म, घुसपैठ भी खत्म। इसका मतलब ये हुआ सारी भ्रष्ट पार्टियां खत्म होंगी, पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार होगी, और भारत के जो सबसे बड़े खतरे हैं जिसके वजह से भारत की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद से जाके बात करिए। ये काम राज्य स्तर का नहीं है,
ये जो मैं कानून बनाने की बात कर रहा हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने की बात कर रहा हूं, ये केंद्र स्तर पे ही होगा, सेंट्रल लेवल पे ही होगा। और ये सेंट्रल लेवल पे तब होगा जब सांसद और विधायक अपना स्वार्थ छोड़ के इसके बारे में खुल के बोलना शुरू करेंगे, मुखर होकर बोलना शुरू करेंगे। संसद में 0 आवर में बोलेंगे, क्वेश्चन आवर में बोलेंगे, पब्लिकली बोलेंगे, मीडिया के सामने बोलेंगे, जहां पे भी बातचीत करेंगे अपनी बात करके उसमें वीडियो रिलीज करेंगे, तभी हो सकता है। और अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात मैं कर रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, इसको मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अभी समय है, अभी मौका है, आवाज उठाइए, सांसद विधायक से मिलिए और मिल करके उनसे भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, नागरिकता खत्म करने और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। भ्रष्टाचार, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाने की मांग करिए। अभी मोदी जी हैं, बन जाएगा। अपने सांसद से मिलिए, उनको कहिए आवाज उठाएं। अभी अगर मोदी जी चाहेंगे तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देंगे। मोदी जी ही 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर सकते हैं। मोदी जी ही प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर सकते हैं। मोदी जी ही झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर सकते हैं। मोदी जी ही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनवा सकते हैं। मोदी जी ही भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनवा सकते हैं, कोई और नहीं बनाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं वो आएंगे बाद वाले बनाएंगे, वो नहीं होगा। और अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए, जैसे पाकिस्तान में खत्म हो गए, जैसे बांग्लादेश में खत्म हो गए, जैसे लद्दाख में खत्म हो गए, जैसे लक्षद्वीप में खत्म हो गए, जैसे करगिल में खत्म हो गए, कश्मीर, मेघालय, मिजोरम में खत्म हो गए, मणिपुर, नागालैंड में खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है। अगर हमने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं किया तो याद रखिए, ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी जो चल रही है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल और चलेगी, ज़्यादा 20 साल और चलेगी। इसलिए कह रहा हूँ वो गलती मत करिए। हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया, वो दल गुलामी करते रहे, राजाओं की गुलामी करते रहे, खुल के बोले नहीं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, पूरा खत्म होते गए। 1947 में अगर सब लोग खुल के सड़क पे आ गए होते कि देश का विभाजन नहीं होगा, और होगा तो ठीक से होगा, आर पार होगा, तो ठीक से विभाजन हुआ होता, तो एक बार चलो विभाजन हो ही गया था, तो कम से कम हिंदू इधर आ गए होते, जो बेचारे वहाँ तड़प के कश्मीर, वहाँ पाकिस्तान में मर रहे हैं। अगर ठीक से विभाजन हो गया होता तो जो बांग्लादेश में आज हिंदू मर रहे हैं, वो इधर आ गए होते, सुरक्षित होते ना। आज पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसके लिए हमारे नीति नियंता उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस घटिया तरीके से विभाजन कराया। आज बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस घटिया तरीके से विभाजन कराया। देश का बंटवारा भी हो गया और ठीक से विभाजन भी नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे विभाजन जो हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। इस विभाजन को मैं तब मानूंगा जब 100% हिंदू इधर हो जाएंगे और 100% गैर हिंदू उधर हो जाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन चलो ठीक है, उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसका परिणाम भुगत रहे हम ना। उसका परिणाम पाकिस्तान के हिंदू भुगत रहे, उसका परिणाम बांग्लादेश के हिंदू भुगत रहे, और जो गलत तरीके से विभाजन हुआ उसका परिणाम भारत के हिंदू भी भुगत रहे। चाहे वो कन्हैया लाल भुगते, चाहे वो श्रद्धा भुगती, या उमेश कोल्हे भुगते, या कमलेश तिवारी भुगते हैं, जो लोग भुगत रहे हैं वो उसी गलत विभाजन का परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, आवाज उठाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैंने आपको तरीका बता दिया, संसद से मिलिए, उनको विवश करिए कि वो संसद में आवाज उठाएं। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। ये राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं। मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को, मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम।